हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीरीज पैरेलल टेस्ट बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड को 2-वे स्विच के द्वारा बनाने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर एक 2-वे स्विच को यूज किया है। इस 2-वे स्विच के यूज करने से होगा क्या, हम इसी बोर्ड को सीरीज टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकेंगे और यदि किसी लोड को हमें पैरेलल में रन करना हो तो हम इसी बोर्ड को पैरेलल कनेक्शन के लिए भी यूज कर सकेंगे। तो इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, 2-वे स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम बहुत आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो सीरीज बोर्ड होता है उसे हम किसी भी कंपोनेंट की शॉर्टिंग या ओपनिंग चेक करने के लिए यूज करते हैं। वही जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो हम किसी भी लोड को नॉर्मली रन करने के लिए पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। तो अब इसमें कनेक्शन किस तरह किया जाएगा सब कुछ हम सीखने वाले हैं। जैसा कि इसमें हमें एक 2-वे स्विच की रिक्वायरमेंट होने वाली है, एक यहाँ पे सॉकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आपके पास 2 पिन सॉकेट है तो 2 पिन का यूज कर सकते हैं, 5 पिन सॉकेट है तो 5 पिन सॉकेट का यूज कर सकते हैं। और सीरीज टेस्टिंग के लिए हमें यहाँ पर एक बल्ब की रिक्वायरमेंट होने वाली है और उसे चलाने के लिए एक बल्ब होल्डर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। यह हमारे पास एक पिन है जो कि सीरीज टेस्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। और यदि पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो इस पिन से किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करके हम उस लोड को रन कर सकते हैं। तो हम इसे सीरीज में भी यूज कर सकेंगे और पैरेलल में भी यूज कर सकेंगे। चलिए पहले हम 2-वे स्विच को देख लेते हैं। हमारे पास एक 2-वे स्विच है। 2-वे स्विच में यहाँ पर इस तरह से 3 पॉइंट दिए गए होते हैं। देखिए इस तरह से सेंटर वाला लोड पॉइंट होता है और यहाँ पे सप्लाई पॉइंट होता है और यहाँ पे हमें जो भी लोड को रन करना हो वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि स्विच की पोजीशन हमारी इस तरह से है तो ये सप्लाई हमारी यहाँ पर कनेक्ट होगी, यदि स्विच की पोजीशन यहाँ पे है तो ये सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट होगी। चलिए काफी बेसिक है, कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस बोर्ड में सप्लाई किस तरह से कनेक्ट की जाएगी। तो ये हमारे पास सप्लाई आ रही है जो कि सिंगल फेज सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल। तो हमें इस तरह से पहले बोर्ड में ले लेना है और एक इसमें गांठ बांध देना है ताकि हमारे जो वायर है वो खिंचाए नहीं या बाहर ना हो। देखिए इस तरह से गांठ बांध देना है। सबसे पहले हमें फेज कहां पे देना है, लाइव कहां पे देना है या न्यूट्रल कहां पर देना है। तो सबसे पहले जो फेज का कनेक्शन किया जाएगा वो हमें 2-वे स्विच में इस तरह से करना है। आप कनेक्शन को ध्यान से वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप ने मिस नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास जो फेज आया है उसे हमने यहाँ पर 2-वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया इस तरह से सिंपल। देखिए हमारे फेज या लाइव का कनेक्शन हो चुका है। अब जो न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाएगा उस न्यूट्रल को हमें इस बल्ब होल्डर में कनेक्ट करना है जो कि सीरीज कनेक्शन के लिए हमें यूज करना है। तो चलिए इस बल्ब होल्डर में न्यूट्रल हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो हमारे बल्ब होल्डर में हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और जो 2-वे स्विच है वहां पर हमें फेज को कनेक्ट कर देना है। चलिए अब सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए ऊपर जब हमारा स्विच रहेगा इस तरह से जब कनेक्शन रहेगा तो हमारा जो बल्ब या लोड रन होगा पैरेलल में होगा और इस तरह से होगा तो सीरीज में होगा। तो चलिए हमें क्या करना है, पहले पैरेलल के कनेक्शन को सीखना है। तो हमें क्या करना है, ये 2-वे स्विच का ऊपर वाला या टॉप वाला पॉइंट होता है वहां पर एक वायर को कनेक्ट कर देना है इस तरह से। देखिए टॉप वाले पॉइंट में इसे हमने कनेक्ट कर दिया है और इसे ले जाकर हमारे पास जो 2 पिन प्लग है इसे यहां पर कनेक्ट कर देना है। यदि आपके पास 5 पिन प्लग हो तो 5 पिन प्लग में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहां से एक और वायर आपको इसी 2 पिन प्लग में कनेक्ट करना है। देखिए इस तरह से। तो आपको एक वायर यहां से और एक वायर यहां से इस 2 पिन प्लग में कनेक्ट कर देना है इस तरह से। यदि आपके पास 5 पिन प्लग हो तो 5 पिन प्लग में भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, जो टॉप वाला पॉइंट है 2-वे स्विच का उससे एक वायर लिया है और इसे हमने यहाँ पे 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट किया है और यहीं से एक वायर और लिया है और इसे ले जाकर हमने इस बल्ब होल्डर के दूसरे सिरे में कनेक्ट किया है। किस तरह वर्किंग होगी यह भी हम समझेंगे, पहले हम कनेक्शन समझ लेते हैं। इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, पैरेलल का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा सीरीज कनेक्शन। तो नीचे जब हमारा बल्ब होगा या स्विच को हम नीचे करेंगे तो यहाँ से हमारे लोड ने सीरीज में रन करना चाहिए या सीरीज टेस्ट बोर्ड ने वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर जो हमारे 2 पिन प्लग में दूसरा वाला जो सिरा बचा है इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। जस्ट सिंपल है। तो ये हमारा यहाँ पर इस बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मेन बात यह आती है कि इसकी वर्किंग किस तरह होगी, किस तरह इसमें हमारा जो लोड है वह सीरीज में रन करेगा, किस तरह पैरेलल में रन करेगा। तो सब कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए पहले हम पैरेलल कनेक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, जब हम स्विच को इस तरह से करेंगे, इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में किस तरह वर्क करेगा। देखिए इस बल्ब को क्या अभी न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। फेज देखिए यहां से आया इस 2 पिन सॉकेट में, बट यहां से कोई मतलब नहीं, यहीं से हमने कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है और इस बल्ब में हमारा जो लोड है वह पैरेलल में, बल्ब हमारा पैरेलल में वर्क करेगा। दैट मीन जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब सीरीज कनेक्शन क्या रहेगा, देखिए नीचे वाले सिरे से हमने एक वायर कनेक्ट किया है
जब हम स्विच को इस तरह से करेंगे, इस तरह से करने पर देखिए यहां से सप्लाई निकलेगी और यहां पर आके अभी रुक जाएगी, यहीं पे सप्लाई हमारी रुकी हुई है और न्यूट्रल इस बल्ब होल्डर में मिल रहा है। अब जब हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज करेंगे और कोई लोड को हम चेक करेंगे, देखिए जब हम किसी लोड को चेक करेंगे तो 2 पिन सॉकेट 2 पिन प्लग को हम यहाँ पे यूज करेंगे और जब यहाँ पर कोई शॉर्टिंग मिलेगी, देखिए यहाँ पर जब हमें कोई शॉर्टिंग मिलेगी, जब यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगी तो यह जो सप्लाई है, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी और यहाँ से इस बल्ब होल्डर में जाएगी। तो जब सीरीज में ये तभी रन करेगा जब यहाँ पे कोई शॉर्टिंग मिलेगी और पैरेलल में हमारा जो लोड है वो कंटिन्यूसली रन करेगा। चलिए हम टेस्टिंग करके देख लेते हैं और पैरेलल में किस तरह वर्क करेगा सब कुछ समझ लेते हैं। चलिए अब हम वर्किंग समझ लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा। पहले हम इस होल्डर में इस बल्ब को फिट कर लेते हैं इस तरह से। चलिए पहले हमें बल्ब को इस तरह से फिट कर लेना है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह कब हमारा जो बल्ब है सीरीज में रन करेगा और कब पैरेलल में रन करने वाला है। तो देखिए हमने क्या करना है कि जब हमारे जो स्विच ऊपर की तरफ रहेगा तब ये पैरेलल में रन होगा। देखिए अभी हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है, जैसे ही हम इसको ऊपर करके हमारा बल्ब देखिए पैरेलल में रन हुआ है ये, और जैसे ही इसे हम नीचे की तरफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा सीरीज में रन होगा। देखिए अभी रन कब होगा, जब हमारे पास ये जो 2 पिन प्लग है, इस 2 पिन प्लग में जब भी हमारे पास शॉर्टिंग होगी तभी ये रन होगा। जिस भी कंपोनेंट को हमें टेस्ट करना होगा जब यहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो ये रन होगा। और पैरेलल में रन करना है तो जस्ट हम इसे प्रेस कर देंगे और हमारा बल्ब जो है वह ग्लो हो जाएगा। यदि हमें सीरीज में रन करना है तो हम यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट की जब टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ से शॉर्टिंग या ओपनिंग जब भी शॉर्टिंग जब भी होगी जब भी यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा और यहाँ पे पैरेलल में वर्क होने वाला है। तो इस तरह आप आसानी से 2 वे स्विच का यूज कर एक ही बोर्ड और एक ही स्विच से सीरीज और पैरेलल बोर्ड दोनों बना सकते हैं। बट इसमें आपको एक चीज की सावधानी रखना है, वो सावधानी ये है कि जब आपका बल्ब पैरेलल में इस तरह से रन हो रहा हो और आपने यहाँ पे 2 पिन प्लग को लगा दिया और आपको यहाँ पे इस समय पैरेलल की कंडीशन में 2 वायरों को टच नहीं करना है। यदि आप पैरेलल की कंडीशन में 2 वायरों को टच करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फेज और न्यूट्रल का। तो आपको दोनों वायर को टच तभी करना है जब आप सीरीज में रन कर रहे हो। तो इसके लिए आप स्विच पे लिख भी सकते हैं यहाँ पे पैरेलल में रन हो रहा है, यहाँ पे सीरीज में रन हो रहा है। ध्यान रखिए पैरेलल की कंडीशन में आपको कभी भी दोनों वायर को टच नहीं करना है। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह सीरीज 2 वे स्विच का यूज कर सीरीज पैरेलल टेस्ट बोर्ड वायरिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।